कि हाई कोर्ट ने खारिज की है मस्जिद पक्ष की आपत्ति। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 से बाधित नहीं है वाद। हाईकोर्ट ने कहा मुस्लिम पक्ष ने सिविल वाद की पोषणीयता को चुनौती दी थी और मामले में दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई करेगा इलाहाबाद हाईकोर्ट। मस्जिद पक्ष ने आदेश 7 नियम 11 के तहत पोषणीयता को चुनौती दी थी। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं प्रयागराज से, जहां पर इस वक्त की बड़ी जानकारी मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले से जुड़ी ये बड़ी जानकारी। मामले में दाखिल सिविल वाद की पोषणीयता का मामला, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट से मस्जिद पक्ष को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने खारिज की है मस्जिद पक्ष की आपत्ति। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 से बाधित नहीं है वाद। हाईकोर्ट ने कहा मुस्लिम पक्ष ने सिविल वाद की पोषणीयता को चुनौती दी थी, जिस मामले में याचिका भी दाखिल की गई थी। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा। मस्जिद पक्ष ने आदेश 7 नियम 11 के तहत पोषणीयता को चुनौती दी थी और इस याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि 1991 वर्शिप एक्ट से बाधित नहीं है ये बात, तो ऐसे में इस मामले को लेकर कार्रवाई चलेगी, सुनवाई होगी। तो ऐसे में मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले से जुड़ी ये बड़ी जानकारी आपको दे रही है, जिसमें दाखिल सिविल वाद की पोषणीयता के मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मस्जिद पक्ष को बड़ा झटका दिया। बता दें कि मामले में दाखिल सिविल वाद की पोषणीयता के मामले में हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है और साथ ही कहा गया है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 से बाधित नहीं है ये बात। तो मुस्लिम पक्ष ने सिविल वाद की पोषणीयता को चुनौती दी थी और इस मामले में याचिका भी दाखिल की थी। अब इस मामले को लेकर बता दें कि हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। धाराजीत हमारे साथ में जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ में। धाराजीत, मुस्लिम पक्ष को लगा बड़ा झटका 1991 का वर्शिप एक्ट, जिसे एक बड़ा फैक्ट माना जा रहा था। देखिए, काफी इम्पोर्टेंट फैसला है, बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। 4 साल 25 सितंबर 2020 को पहला सूट फाइल हुआ था और यहाँ इलाहाबाद हाईकोर्ट में पोषणीयता को लेके 4 महीने की काफी डिटेल सुनवाई हुई है और आज माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो 18 के 18 सूट है होल्ड किया है कि ये सारे सूट कॉज ऑफ एक्शन डिस्क्लोज करते हैं, मेंटेन में हैं और किसी भी लॉ के प्रोविजन से बाधित नहीं है। तो जो 7/11 की अग्नि परीक्षा थी वो हमने पार की है और अब इस केस में ट्रायल होगा। हम सारे लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी हम अपनी एविडेंस लीड करें और इन द मीन टाइम जो एडवोकेट कमीशन के सर्वे पे इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पे रोक लगाई है माननीय उच्चतम न्यायालय ने, हम इन द मीन टाइम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और स्टे वेकेशन की मांग करेंगे। साथ ही साथ इस ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कैविएट भी दाखिल करेंगे। तो धाराजीत हमारे साथ में जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। धाराजीत, हाईकोर्ट की तरफ से मुस्लिम पक्ष को तो बड़ा झटका लग गया है क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को एक बड़ा फैक्ट माना जा रहा था और उम्मीद थी शायद मुस्लिम पक्ष को कि इसके जरिए वो इस लड़ाई में कहीं ना कहीं अपनी तरफ से एक कह सकते हैं कि पूरी तरह से फायदे में रह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि याचिका को यहाँ पर खारिज कर दिया गया हाईकोर्ट की तरफ से। क्या कुछ कहा गया हाईकोर्ट की तरफ से और इस मामले को लेकर? बिल्कुल, देखिए लंबे समय से सुनवाई चल रही थी और 31 मई को इस पूरे ऑर्डर को सेव किया गया था। मेंटेबिलिटी पर लगातार मुस्लिम पक्ष का कहना था कि ये दावा चलने योग्य नहीं है और निराधार तरीके से इन दावों को कोर्ट में पेश किया जा रहा है। तो लंबे समय तक हिंदू पक्ष की दलीलें, मुस्लिम पक्ष की दलीलें कोर्ट में रखी गई और उसके बाद उस ऑर्डर को रिजर्व किया गया और आज कोर्ट ने ये फैसला दिया है कि हिंदू पक्ष जो दलील दे रहा था वो सही है, यानी जो केस है वो मेंटेबल है, ये केस चलने योग्य है। तो अब कहीं न कहीं इस केस में हिंदू पक्ष अपनी पहली जीत की सीढ़ी को पार करते हुए मान रहा है और उसका कहना है कि लगातार जिस तरीके से वो दावे कर रहे हैं वो दावे सब सही है। और हिंदू पक्ष के अधिवक्ताओं का ये भी कहना है कि देखा जा रहा है कि हर बार जब कोई आदेश कोर्ट की तरफ से आता है तो मुस्लिम पक्ष जो सुप्रीम कोर्ट जाता है तो अब कैविएट भी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जाएगी ताकि इस ऑर्डर के खिलाफ जब मुस्लिम पक्ष जाए तो हिंदू पक्ष को भी वहां सुना जाए। तो तमाम तरीके के अब
ये देखने को मिलेगा जो मुस्लिम पक्ष की इसमें सीधे तौर पर हार हुई है और अब देखा जा रहा है और माना भी जा रहा है कि मुस्लिम पक्ष निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर जाएगा। तो हिंदू पक्ष भी इसके लिए पूरी तरह तैयार है, वो सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल करेगा। और सब पर डिटेल में बात करने के लिए हमारे साथ श्री कृष्ण जन्मभूमि केस में जो पक्षकार हैं अधिवक्ता महेंद्र प्रताप, वो हमारे साथ हैं। हम उनसे बातचीत करते हैं। महेंद्र जी, क्या किस तरीके से कोर्ट ने आदेश किया है और अब क्या लग रहा है कि जो मुस्लिम पक्ष है वो आगे का क्या कदम उठाने वाला है? और आज का फैसला बड़ा अभूतपूर्व फैसला आया है और मैं मानता हूं, हम शुरू से कह रहे थे कि ये केस मेंटेनेबल है, ये सुने जाने चाहिए और उपासना अधिनियम 1991 का यहाँ कोई मतलब नहीं बनता है। आज न्यायालय के द्वारा अद्भुत फैसला पारित किया गया है, इसका हम लोग स्वागत करते हैं। और अगर मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाता है तो सुप्रीम कोर्ट हम जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में जो तथ्य है उनको रखेंगे। और मैं मानता हूँ कि आज का ये फैसला भारतीय इतिहास में और श्री कृष्ण के जन्मों के इतिहास में मील का पत्थर साबित होगा और मैं मानता हूं कि हम इस केस को निश्चित रूप से जीतेंगे। आज इसकी शुरुआत हो गई है और सब ब्रजभूमि में भगवान कृष्ण के आराध्य को जो मानने वाले लोग हैं उन्हें बहुत खुशी की लहर है। और मैं मानता हूं कि आने वाला समय सनातन का समय और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि इसमें हमारी जीत होगी, क्योंकि हमारे पास इतने एविडेंसेस है। जो एविडेंस हमने कोर्ट में दाखिल किए थे आज उन्हीं के आधार पर माननीय न्यायालय ने आदेश पारित किया है। और इससे में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि इन लोगों ने जो लटकाने का प्रयास किया था, जिस चाहते थे कि ये केस ना चले, ये शुरू से ही इसको लेकर लिंगर करना चाहते थे, जब आ गया। और अब वो स्थिति आएगी कि केसों की विधिवत रूप से सुनवाई होगी और सुनवाई होकर के इसमें जो भी तथ्य है वो न्यायालय में दाखिल करेंगे और दाखिल करने के बाद जो स्थिति न्यायालय के सामने आएगी, मैं मानता हूं कि इस केस को भी 100% जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। बाकी सब देख रहे थे कि लगातार मुस्लिम पक्ष लगातार लोअर कोर्ट से ही देख रहे थे हम लोग के लगातार वो यही दलील दे रहा था कि ये दावा चलने योग्य नहीं है और कोर्ट ने साफ कर दिया कि ये दावा चलने योग्य। आज माननीय न्यायालय ने क्लियर कर दिया कि जो मुस्लिम पक्ष के लोग थे, चाहे शाही ईदगाह पक्ष हो चाहे सुन्नी वक्फ बोर्ड हो, उनकी एक रणनीति थी कि इस केस को लटकाया जाए। लेकिन आज स्थिति बिल्कुल क्लियर हो गई। आज माननीय न्यायालय ने आदेश पारित कर दिया और माननीय न्यायालय ने साफ कहा कि ये केस चलेंगे, ऐसी कोई स्थिति नहीं है केस ना चले। तो आज प्लेसेस ऑफ रिस्पेक्ट हो सबको कोर्ट के द्वारा दरकिनार कर दिया गया और बिल्कुल स्थिति क्लियर हो गई है। और वो सच जो आज छुपा दिया गया इतिहास के पन्नों में, वो सच जो लोगों के सामने नहीं आने दिया गया, अब वो सच सबके सामने आ गया। और अब आने वाला रहे जो शेष है वो जब माननीय न्यायालय का आदेश आएगा, जब इसमें माननीय जन्मभूमि के लिए 13.37 एकड़ जमीन की हम मांग कर रहे हैं, जब वो आदेश आएगा तो पूरी दुनिया इसको सच को देखेगी। हम शुरू से कहते रहे कि ये लोग चाहते हैं कि ये केस ना चले। ये अयोध्या का इनका बड़ा लंबा अनुभव इनके पास है। अयोध्या का ये चाहते उसी टैक्टिक्स को अपना करके इसे ये लंबा खींच रहे थे, लेकिन अब वो समय नहीं रहा है। हमने न्यायालय से गुजारिश की थी इसके शीघ्र सुनवाई की जाए और इसके बिल्कुल जिसमें अब एविडेंसेस दाखिल होंगी, तथ्य दाखिल होंगे और मैं मानता हूं कि आने वाला समय इस सच को सबके सामने लाएगा। और जो शाही ईदगाह पक्ष की ये बहुत बड़ी हार है, आज सुन्नी वक्फ बोर्ड की बहुत बड़ी हार है। ये जो लोग मुगालते में थे, ये सच सबके इनके सामने भी आ गया। सच के भी इनके ये जानते थे कि ये प्रॉपर्टी हिंदू पक्षकारों की है, ये केस चलने चाहिए, लेकिन इनकी एक रणनीति है कि केसों को चलने मत दो। तो इसी के तहत आज उन्होंने किया था, लेकिन न्यायालय के द्वारा अद्भुत और अभूतपूर्व फैसला दिया गया है। बहुत बहुत स्वागत, सबको साधुवाद। वकील साहब, हमने पिछली बार भी देखा था कि जब सर्वे का आदेश कोर्ट की तरफ से किया गया था तो मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट गया था, तो अब क्या लग रहा है, अब सुप्रीम कोर्ट जाएगा? बिल्कुल, ये लोग सुप्रीम कोर्ट निश्चित रूप से जाएंगे। हर फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए, पहले कोर्ट कमीशन के खिलाफ गए थे, इसके खिलाफ भी जाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में हम लोग इनका चैलेंज करेंगे, देखेंगे सुप्रीम कोर्ट में, और जो भी तथ्य जो हमने हाई कोर्ट में रखे थे वो सुप्रीम कोर्ट में भी। आपकी तरफ से कैबिनेट भी दाखिल? आप बिल्कुल कैबिनेट हम दाखिल करने जा रहे हैं इसमें। आप कैबिनेट दाखिल करेंगे, आज ऑर्डर आया तो कैबिनेट दाखिल करेंगे और जो भी तथ्य है वो न्यायालय के चलिए ठीक है धाराजीत, मैं लौटूंगी आपके पास में। मानवेंद्र भी हमारे साथ में प्रयागराज से जुड़ गए हैं। मानवेंद्र,